मैडम आज बकरा ईद को लेकर एक मीटिंग की गई और क्या गाइडलाइंस दिए गए, क्या जानकारी दी गई, समाज ने क्या किस तरीके से अपने त्योहार को मनाना। आज मुमरा पुलिस स्टेशन में शांतता कमेटी की मीटिंग आयोजित की थी, तो सभी शांतता कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी मुमरा वासियों को बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे यहाँ 15 स्लॉटर हाउस, टेम्पररी स्लॉटर हाउस का परमिशन दिया है टीएमसी की तरफ से, तो उसमें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कैसा प्रबंध होना चाहिए, इसके लिए हमने सूचना दी है। और जो बकरा मंडी और पाड़ा मंडी है उसके अनुषंगाने भी हमने सूचनाएं दी है। मैडम, ये जो आपने स्लॉटर हाउस बताया, अगर प्राइवेट कोई सोसाइटी वगैरह में अगर कोई ऐसे कुर्बानी करता है तो उन लोगों पे कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की जाएगी ऐसा? देखो, इलीगल स्लॉटर जो है उसके टीएमसी और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ने अभी हमारी नज़र है। अगर कुछ भी ऐसा इलीगल स्लॉटर होता है और जो सरकार की तरफ से जो प्रतिबंधित जानवर है, अगर उनका भी स्लॉटर होता है तो हमारी तरफ से कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लीगल यहाँ पे लगा हुआ 15 लीगल स्लॉटर हाउस है। कहाँ पे? मैम, आप बोलिए आज आप यहाँ पर आई हैं, कितने स्लॉटर हाउस आपने डिक्लेयर किए हैं और कहाँ पे स्लॉटर हाउस? इस बार हमने 15 जगहों पे परमिशन के लिए अर्जी मूव की है। तो उसमें लास्ट टाइम जैसे बहुत सालों से चल रहा है, किस्मत कॉलोनी का एक है, फिर नादुल फलाह ट्रस्ट का है, फिर नादुल सलाम ट्रस्ट का है, ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। फिर एमएम वैली के सामने एक है, एक एलिट के सामने है, फिर दूसरे रशीद खान में 6 जगहों पे, अलमाज में 2 जगहों पे, ऐसे मिला के टोटल 15 जगहों पे हमने परमिशन इस बार ली। बड़ी संख्या में लोग रहते, लाखों की तादाद में लोग रहते। स्लॉटर हाउस में एक ही दिन में इतना करना मुमकिन नहीं है। 3 रोज की ईद होती है, ईद, बासी, केवासी, 3 रोज यहाँ पे कुर्बानी की जाती है। तो क्या सोसाइटियों के कंपाउंड्स में टेंट वगैरह लगा के या कुछ पर्दा लगा के स्लॉटर कुर्बानी करना जायज़ है, लीगल है? नहीं, इसका जवाब मैं देती हूँ कि जो बड़े जानवर है, बड़े की जो कुर्बानी होती है वो आपको जाके इसी में करनी है, जाके उन्होंने परमिशन दी है। स्लॉटर हाउस में केवल बकरे की जो है वो एक 4-5 बिल्डिंग मिला के, 10 बिल्डिंग मिला के कर सकते हैं। ज़्यादा करके रिलीजियस प्लेसेस पे करें तो ये बेहतर है। मैम, आप सोसाइटी में जो भी जहाँ पर भी कुर्बानी उम्र में होती है, उन लोगों को सफाई का ध्यान रखें, इसके लिए कैसे अपील, कैसे? जहाँ पे भी अगर ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, ये बहुत सालों से होता चला आ रहा है। हमारा कचरा डिपार्टमेंट जो है वो जगह जगह पे उनसे इंफॉर्मेशन लेके फिर जहाँ पे भी कचरा है वो निकाल लेगा। फाइल एरिया डिपार्टमेंट से लोग जाके वहाँ पे स्प्रेइंग करके आएंगे, जबकि वो डिकम्पोजिशन जल्दी हो सके, इसके लिए ऐसी तैयारी की हुई है। सर, टीएमसी अधिकारी से मेरा सवाल है कि सफाई के लिए क्या इंतजाम किए गए, कितने पॉइंट्स है, कितने वर्कर तय किए गए? क्योंकि अक्सर देखा गया कि काफ़ी लोग जो है जगह नहीं होने की, इतना कंजेस्टेड है मुमरा, तो लोग अपना जो चर्बी है, खाल है या जो भी उसका वेस्टेज होता है उसको रोड पर डाल देते, नाले में फेंक देते। तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे और क्या इंतजाम आपने किया है? हमने अभी जगह जगह भी एक गौरी जो हमारी मैडम है, जो डेप्यूटी सीएस है, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई है। तो मैंने इतना ख्याल रखा है कि जो हमारे 15 पॉइंट्स हमने बनाए हैं तो उसके आजू बाजू में ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसका ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन हो, तो उसमें हमें डंपिंग करने में आसानी हो जाएगी। और लोगों को इस टाइम ये सुविधा हो रही है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पशु वैद्य के डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमने कोऑर्डिनेशन में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इसको बोल सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में सब काम होगा। और हमने मेरा नंबर सब मुमरा वासियों के पास है, अभी तो 1 साल मुझे होने वाला है, तो जितने जल्दी सेवा लोगों तक पहुंच सके आप मुझे कॉल करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगता है तो प्रॉब्लम का जितना जल्दी मैं सॉल्व कर सकूँ। क्योंकि ये है कि हमें हाइजीन भी मेंटेन करना है, सैनिटेशन मेंटेन करना है, लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, कोई डिसीज स्प्रेड ना हो इसके वजह से। कोई अगर इल है, जो जानवर है उसको काटा गया तो डिसीज स्प्रेड होने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो पशु वैद्य के अधिकारी तो ये मैडम थोड़ा कम्युनिकेबल डिसीजेस ना फैले इसमें, तो जल्दी से जल्दी अगर हम उसका कलेक्शन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाएगी। तो आप जितना हमें संपर्क करोगे क्विकली, उतना हमें इजीली और क्विकली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा अभी तो कुछ मैडम हेल्पलाइन नंबर है आपके तो 15 स्पॉट्स हैं।
हाँ। बाकी गौरी मैडम साहब गौरी मैडम और आप हेल्पलाइन तो हम ही हेल्प करने के लिए 24/7 है, तो आप हम जितना हेल्प आपको कर सके, तो अगर हेल्पलाइन नंबर भी अगर हम दे, अगर वो कॉल रिसीव नहीं करता है तो वो भी रॉन्ग मैसेज जाएगा, क्योंकि मुमरा बहुत बड़ा है और लोग अभी सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन में हमें प्रिकॉशन भी लेना होता है। तो हेल्पलाइन अगर मैं हेल्प करूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, ईद सेलिब्रेशन किया तो ये हमारे लिए भी ठीक रहेगा। सर जैसा कि कुर्बानी में पहले दिन में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3-4 बजे तक हर साल देखा जाता है कि जो जानवर की ओगड़ी रहती है वो रास्ते में फेंक के पूरा ढिगार लगा दिया जाता है उसको, तो उसको नियंत्रण में लेने के लिए आपकी तरफ से क्या सहूलत रहेगी? अभी ये देखो, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम यहाँ पे किस तरह से गंदगी फैली है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको आश्वासित कर सकता हूँ इसमें कि जितना मेरे से कोऑपरेशन होगा, आपके सलाह लेके कि किस तरह से मैनेजमेंट करना है, और मेरे आपके इनपुट, मेरे इनपुट और सब डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों तीनों चीज़ें अगर साथ में चलेगी तो बढ़िया होगा। वो निकाल लेगा। फाइलेरिया डिपार्टमेंट से लोग जाके वहाँ पे स्प्रेइंग करके आएंगे जबकि वो डिकम्पोजिशन जल्दी हो सके, इसके लिए वैसी तैयारी की हुई है। सर टीएमसी अधिकारी से मेरा सवाल है कि सफाई के लिए क्या इंतजाम किए गए, कितने पॉइंट्स है, कितने वर्कर तय किए गए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि काफ़ी लोग जो है जगह नहीं होने की, इतना कंजेस्टेड है मुमरा, तो लोग अपना जो चर्बी है, खाल है या जो भी उसका वेस्टेज होता है उसको रोड पर डाल देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे और क्या इंतजाम आपने किया हुआ है? हमने अभी जगह जगह पे ये है कि गौरी जो हमारी मैडम है, जो डिप्टी CS है, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई है, तो मैंने इतना ख्याल रखा है कि जो हमारे 15 पॉइंट्स हमने बनाए हैं तो उसके आजू बाजू में ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसका ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन हो, तो उसमें हमें डंपिंग करने में आसानी हो जाएगी। और लोगों को इस टाइम ये सुविधा हो रही है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पशुवैद्य के डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमने कोऑर्डिनेशन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसको बोल सकते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन में सब काम होगा। और हमने मेरा नंबर सब मुमरा वासियों के पास है, अभी तो 1 साल मुझे होने वाला है, तो जितने जल्दी सेवा लोगों तक पहुंच सके आप मुझे कॉल करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, जहां पे आपको प्रॉब्लम लगता है, तो प्रॉब्लम का जितना जल्दी मैं सॉल्व कर सकूं, क्योंकि ये है कि हमें हाइजीन भी मेंटेन करना है, सैनिटेशन मेंटेन करना है, लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, कोई डिसीज़ स्प्रेड ना हो इसके वजह से, कोई अगर इल है जो जानवर है उसको काटा गया तो डिसीज स्प्रेड होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो पशुवैद्य के अधिकारी तो ये मैडम थोड़ा कम्युनिकेबल डिसीजेस ना फैले इसमें, तो जल्दी से जल्दी अगर हम उसका कलेक्शन करते तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाएगी। तो आप जितना हमें संपर्क करोगे क्विकली, उतना हमें इजीली और क्विकली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। सर कोई हेल्पलाइन नंबर्स? हेल्पलाइन नंबर ऐसा अभी तो कुछ मैडम हेल्पलाइन नंबर आपले फक्त 15 प्रवासाठी असते, बाकी गौरी मैडम साहेब गौरी मैडम और आप हेल्पलाइन तो हम ही हेल्प करने के लिए 24/7 है, तो आप हम जितना हेल्प आपको कर सके, तो अगर हेल्पलाइन नंबर भी अगर हम दे, अगर वो कॉल रिसीव नहीं करता है तो वो भी रॉन्ग मैसेज जाएगा, क्योंकि मुमरा बहुत बड़ा है और लोग अभी सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन में हमें प्रिकॉशन भी लेना होता है, तो हेल्पलाइन अगर मैं हेल्प करूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा कि ईद सेलिब्रेशन किया, तो ये हमारे लिए भी ठीक रहेगा। सर जैसा कि कुर्बानी में पहले दिन में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3-4 बजे तक हर साल देखा जाता है कि जो जानवर की ओजड़ी रहती है वो रास्ते में फेंक के पूरा ढिगार लगा दिया जाता है उसको, तो उसको नियंत्रण में लेने के लिए आपकी तरफ से क्या सहूलत रहेगी? अभी देखो, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम यहाँ पे किस तरह से गंदगी फैली है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको आश्वासित कर सकता हूँ इसमें कि जितना मेरे से कोऑपरेशन होगा, आपके सलाह लेके कि किस तरह से मैनेजमेंट करना है, और मेरे आपके इनपुट, मेरे इनपुट और सब डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों तीनों चीज़ें अगर साथ में चलेगी तो बढ़िया होगा हमारे लिए।